राधे राधे एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक हूँ मैं भी। तो अभी सुबह के सिर्फ 6 बज रहे हैं। जितने भी फ्रूट्स कल शाम में हम लोग लेके आए थे वो सारे फ्रूट्स को मैंने धुल लिया है। अब मैं प्लेट में निकालूंगी। जैसा कि टाइटल था हमने, तो आप लोग जान ही गए हो कि आज फिर से हमारी अविशा बेबी के दादाजी और दादी माँ आई हुई हैं। यानी अविशा के पापा के चाचा जी और चाची जी, यानी मेरे चाचा ससुर और चाची सासू माँ आई हुई हैं। तो ये फ्रूट्स मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और ये बिस्किट और दाल मोठ मैं जा रही हूँ नाश्ता देने। और ये देखिए हमारी अविशा बेबी को कितना ज़्यादा खुश है अपने दादा दादी को अपने घर पे देख के। दादा के साथ लगी हुई है फ्रूट्स का नाश्ता करने में। इधर इनकी दादी भी बैठी हुई है। कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था, आप लोग से बताया भी था कि अविशा बेबी के दादी का ऑपरेशन हुआ है स्टोन का। मैं मिलने भी गई थी हॉस्पिटल। तो आज जो है अविशा बेबी के दादी का चेकअप है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो पैतृक ससुराल है वो साहेबगंज झारखंड में है। तो अविशा के दादा दादी यानी अविशा के पापा के चाचा चाची साहेबगंज झारखंड से पटना आए हुए हैं। सुबह 5 बजे ही ट्रेन पहुंचने की टाइमिंग थी, इसलिए अविशा बेबी के पापा 4 बजे ही स्टेशन पहुंच चुके थे। बट ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई, 5:30 के करीब आई, इसलिए अभी 6 बजे के करीब घर आए हुए अविशा के दादा दादी। अभी फ्रूट्स तो दे दिया है मैंने अविशा के दादा दादी को नाश्ता के लिए, और चाय बिस्किट दाल मोट भी। बट अब मैं सोच रही हूँ कुछ खाना बना लूँ। तो पहले से मेरा और अविशा के पापा का प्लान था कि सुबह में हम लोग ना आलू पराठा बना दिया जाएगा, शायद चाचा चाची को पसंद आएगा। लेकिन चाचा चाची ने बताया कि वो लोग आलू पराठा या फिर तेल मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने अविशा के दादा से पूछा कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि सब्जी रोटी बना दो सिंपल से, ज़्यादा तेल मसाला नहीं। और दादी ने बोला कि खिचड़ी बना दो। तो इसीलिए मैंने इंडक्शन पे खिचड़ी चढ़ा दिया अविशा की दादी के लिए, और अविशा के दादा के लिए रोटी और सब्जी बना रही हूँ सिंपल सी। पराठे बनाने बोली या फिर पूड़ी, तो अविशा के दादा बोले कि नहीं, पराठे और पूड़ी मैं ये सब कुछ भी नहीं खाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रोटी बना दो और सिंपल सा सब्जी बना दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बिकॉज पता है अविशा के दादा दादी को हॉस्पिटल भी जाना है। लगभग 9-10 बजे का टाइमिंग है। अपॉइंटमेंट पहले से लिया हुआ है। हाँ, चेकअप के लिए जाना है ना, तो डॉक्टर पहले से ही अपॉइंटमेंट दे चुके हैं। तो 9-10 बजे पहुंचना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अविशा के पापा का आज ड्यूटी लगा है, उनकी छुट्टी नहीं है आज। तो अविशा के पापा बोले मुझसे कि क्या किया जाए। तो मैंने बोला एक काम कीजिए, आप अपना ड्यूटी मत छोड़िए, आप छुट्टी मत लीजिए, मैं लेके चले जाऊंगी चाचा चाची को। चाचा चाची मना भी कर रहे थे कि नहीं, बहू छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएगी, हम लोग अकेले ही चले जाएंगे। बट फिर मैंने और अविशा के पापा ने बोला नहीं, अकेले नहीं छोड़ेंगे हम लोग। बिकॉज भाई कोई एक तो आता नहीं है, और कोई आया है तो ऐसा अकेले छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए मैंने बोला मैं साथ में चलूँगी। ये सब्जी हमारी बन चुकी है, रोटी और चटनी भी मैंने बना दिया है अविशा के दादा के लिए। मैंने अविशा के पापा को दे दिया कि जाइए आप दे दीजिए। और अब मैं खिचड़ी निकाल रही हूँ अविशा की दादी के लिए। पहले मैंने कटोरी में निकाला था, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, इसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा ठंडा होने में, तो कैसे खाएंगी, तो इसलिए मैंने फिर प्लेट में निकाल दिया था। तो बस खाना वाना तो मैंने बना लिया है, अब जल्दी से चाचा चाची खा लें, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए, चेकअप के लिए। अभिषा के पापा चले जाएंगे अपने ड्यूटी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो व्लॉग है ना, अभी कुछ दिन पहले का है, मैं डेट मेंशन कर दे रही हूँ। उस टाइम पे मैं व्लॉग ये मतलब तुरंत नहीं डाल पाई, बिकॉज मैं चली गई थी ना मेरी बहन पूनम की शादी में, तो एडिट नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए आज एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। अभी तैयार वार होकर हम लोग निकल चुके हैं, अभिषा के दादा आगे बैठे हुए हैं। अभिषा के पापा ओला कार बुक कर दिए थे ताकि हम लोग हॉस्पिटल आराम से पहुंच जाए। तो अभिषा की दादी, मैं, अभिषा, अभिषा के दादा, हम चारों लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और अभिषा के पापा चले गए अपने ड्यूटी। अभिषा के पापा बोले कि मैं कार बुक कर दे रहा हूँ, इससे आराम से चले जाओगे तुम लोग। तो हमने कहा कि ठीक है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। पूरे रास्ते जो पकाई थी ना अभिषा अपने दादा दादी को, इतना पकाई पूछिए ही मत। पूरे रास्ते मतलब गाना सुना रही हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ बोल रही हैं, जैसे अभिषा के दादा दादी खूब खुश हो रहे थे, उन लोग को भी मज़ा आ रहा था पति के साथ। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो भी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं, और हमारी अविशा ना हॉस्पिटल के अंदर आते ही जो परेशान होना शुरू हुई ना, एकदम रोने लगी, नखरा करने लगी, मम्मा मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो। फिर मैंने समझाया कि दादी का चेकअप है बेटा, थोड़ा देर रुक जाओ, डॉक्टर से मिल लेंगे हम लोग, उसके बाद चलेंगे। तो फिर खेलने लगी थी, फिर बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाई थी, जितने भी हॉस्पिटल के लोग थे सबसे बातचीत करना। तो अभी अविशा की दादी का चेकअप हो चुका है, रिपोर्ट भी मिल चुका है। अविशा की दादी अपना रिपोर्ट देख रही हैं। सब कुछ सही है, भगवान की कृपा से सब कुछ नॉर्मल है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे हैं। फिर से अविशा के पापा ने कार बुक कर दिया है, फ़ोन से ही बुक कर दे रहे थे। तो हम लोग फिर से कार में बैठ गए, और फिर से अविशा भी अपने दादा को पकाते हुए पूरे रास्ते खूब गाना सुना रही हैं। जो ड्राइवर भैया थे वो भी खूब हंस रहे थे।
तो पूरे रास्ते मतलब ऐसे चला था। बच्चा रहता है ना आपके साथ तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, वो पूरा टाइम एकदम अच्छे से कट जाता है। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अब मैं बनाने वाली हूँ खाना, लंच। जब हम लोग हॉस्पिटल से लौट रहे थे, चाचा और चाची जी दोनों लोग बोल रहे थे कि यहीं पे खाना खा लिया जाए, हॉस्पिटल में अच्छा खाना मिलता है। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घर चलिए आप लोग, मैं घर पे जाके लंच बनाऊँगी। अब जैसा कि दादाजी जो है ना, जो चाचा जी हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर के हैं, मतलब बहुत समझदार इंसान है। उनको समझ आता है कि मतलब लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, किसी पे भी ज़्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। वो मुझसे बार-बार बोल रहे थे कि अभी नई-नई लड़की हो, छोटा बच्चा है, कैसे इतना कुछ मैनेज करोगी, इसलिए बाहर खा लिया जाए। लेकिन मैंने बोला कि नहीं चाचा जी, चलिए मैं घर पे बनाऊँगी। तो घर पे मैंने बनाया लंच और चाचा और चाची को खिलाया। फिर शाम के टाइम मुझे लगा कि छोटी-सी तो भूख लगी होगी चाचा-चाची को, तो मैंने पूछा कि चूड़ा और मटर फ्राई कर दूँ? तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, कर दो। तो इसलिए मैंने चूड़ा और मटर फ्राई करके चाचा-चाची को दिया। और उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ रोटी और सब्ज़ी, हरा सब्ज़ी ही बना रही हूँ क्योंकि चाची को भी ऑपरेशन हुआ है और जहाँ तक मुझे पता है कि चाचा-चाची लोग ज़्यादा तेल मसाला खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नेनुआ बना देती हूँ, तो नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं और साथ में रोटी बनाऊँगी। और अभिषा के पापा से बोल के चाचा जी ये हरी चना मँगवाए थे, कचरी बोलते हैं हम लोग इसको, तो चाचा जी बोले थे कि इसका चटनी बना दो, तो इसीलिए मैंने इसका चटनी बना दिया। आज ही अभिषा के दादा-दादी का वापसी का भी ट्रेन है, रात के 10 बजे की ट्रेन की टाइमिंग है, इसीलिए मैंने सोचा कि 8 बजे के पहले ही नाश्ता-वास्ता डिनर करा देती हूँ अभिषा के दादा-दादी को, ताकि वो लोग समय से घर से निकल जाएँ और समय से अपनी ट्रेन पकड़ लें। लगभग साढ़े 8 बजे के पहले ही मैंने डिनर करा दिया था अभिषा के दादा-दादी को। 9 बजे के करीब अभिषा के पापा अभिषा के दादा-दादी को लेके स्टेशन चले गए थे और अपने चाचा-चाची को ट्रेन में बैठा-उठा के तब जाकर वापस आए थे। मैंने कितना भी बोला कि आप लोग रुक जाइए, 1-2 दिन तो रुकिए, लेकिन चाची बोली कि नहीं, घर बंद करके हम लोग आए हैं, तो इसीलिए हमें जाने दो, तो चले गए। चलो भैया दीदी के साथ खेलने। अभिषा बोतल लेके आ जा, बाय कर दो दादा दादी को। बोतल लेके आ, बाय। बोतल लेके आ ना, बोतल लेके आ जा, बोतल लेके आ, खड़ा रहिए, बोतल लेके आ, बोतल ले जा ले जा। आओ खेलो, आओ देखो ना, आप खेलो, गोल गोल घूमेगा। आप विषय चलो खेलेंगे। दादा दादी के साथ जाने के लिए हमारी अभिषा रो रही है। दादा दादी जैसे ही बोले कि अब हम लोग जा रहे हैं फिर मिलेंगे, वैसे ही चिल्लाना शुरू हो गया कि नहीं आप लोग मत जाइए, अगर जा भी रहे तो मुझे लेके चलिए। मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी कि अभिषा के दादा दादी एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेके आए हुए हैं। 1 पीस ड्रेस है ये। वीडियो फोटो तो उतनी अच्छी नहीं आ रही है, सामने से बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलती हूँ ना किसी भी इंसान को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कि आप लोग ना बस अपना प्यार और आशीर्वाद ही दीजिए, किसी भी गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्यार और आशीर्वाद से बड़ा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है किसी भी इंसान के लिए। अभिषा के दादा दादी जो टिफ़िन मैंने पिछली बार दिया था जब हॉस्पिटल से वो लोग वापस घर जा रहे थे, इसमें खिचड़ी करके मैंने दिया था अभिषा की दादी के लिए, उसी टिफ़िन में ये मिठाई लेके आए हुए हैं, वहाँ का फेमस है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तक, तो बाय, जय हिंद, जय। शाम के बज रहे हैं 7। मेरे होलिये पे बिल्कुल भी मत आइएगा आप लोग, बिकॉज मैंने कंघी भी नहीं किया है। अभी मैं डिनर बना रही हूँ किचन में। डिनर बनाते बनाते मैंने अपने इस वाले ब्लॉग पे वॉइस ओवर दिया है, यहीं बालकनी में खड़ी होके। हमारी आविशा जो है ना, वो मकान मालकिन आंटी जो है, जो उनकी बहू है, मतलब जो भाभी और भैया लोग हैं, उनके एक छोटे से बच्ची भी है, 6-7 साल 8 साल की बेटी है, तो उनके साथ खेल रही हैं उधर। कितना भी मैं बुला रही हूँ नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने काम कर लेती हूँ फटाफट से। खाना तो बन ही रहा है, साथ में मैंने ब्लॉग पर वॉइस ओवर भी दे दिया। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो ब्लॉग है मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ अभिषा के दादा दादी के आने का। ये ब्लॉग कितनी तारीख का है मुझे ठीक से याद नहीं है, डेट मैंने मेंशन कर दिया है, यानी कि बता रही हूँ आप लोग को, आई थिंक 4 तारीख का है। बिकॉज पूनम की शादी में जब मैं गई थी ना, उसके पहले का ही है। पूनम की शादी में मैं फिर चली गई, तो मैं बिल्कुल भी मतलब एडिट ही नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि अभिषा के दादा दादी जिस दिन आए थे उसके अगले दिन ही मैं यहाँ से निकल गई थी पूनम की शादी के लिए, तो वही टाइम नहीं लगा था। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अभिषा के दादा दादी के आने का ब्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे मतलब क्या है, मतलब डेली लाइफ स्टाइल है, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। चलिए फिर आज का जो ब्लॉग है पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।